घोड़े को रेस के लिए तैयार करता, लेकिन घोड़ा पीछे खिसक जाता है। नहीं, क्योंकि ये बहुत आलसी घोड़ा है और अलग अलग तरह की नखरे करता है। खत्म। तो बतख पानी उठा के घोड़े पे फेंकता है, लेकिन घोड़ा साइड हो जाता है। कुछ देर पहले यहाँ कुछ सुंदर लड़कियाँ आई थीं, तो घोड़ा बाबू साला लड़कियों को देखते ही उसे पटाने के लिए तैयारी करने लगता है। अच्छा। फिर जाके कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। लेकिन कोई भी इसको भाव नहीं देता है। जिसके बाद बतख घोड़े को रेस के लिए तैयारी करने लगता है। ये क्या है? लेकिन घोड़ा नाटक पे नाटक करने लगता है। खत्म। नहीं समझ यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर बतख ने एक सेब लिया और घोड़े के सामने रख दिया। ऐसा मत करो मेरी जान। घोड़ा अपने आप को रोक नहीं पाया और सेब खा गया। दिल गार्डन गार्डन हो रहा। बतख को पता चल गया कि ये नाटक कर रहा है। बात चलो 1 2 3 भागो। बात भागते भागते अचानक घोड़ा रुक जाता है। साले कुत्ते। तो बतख उस पे फायर करने लगता है। नहीं। डर के मारे ये रेस के लिए तैयार हो जाता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। बतख का पिस्तौल नीचे गिरते ही घोड़े ने अपना असली रूप दिखा दिया। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। साले तू। फिर बतख ने रस्सी लिया और घोड़े को खूंटे में बांध दिया। बात। ये सब एक खतरनाक सांड देख रहा था। अब देख तू। तो घोड़े ने रस्सी सांड पे बांध दिया, लेकिन बतख को कुछ नहीं पता चला। मैं नहीं डरता। फिर सिंह बतख के तरफ कर दिया तो साला घोड़े ने सांड को ही घोड़ा बना दिया। तो बतख को घुमाने ले जाता है। शहर से एक हैंडसम मुर्गा आता है, कोई हमें भी पटा लो। जिसे देखकर सारी की सारी मुर्गियाँ पगला जाती है वाह क्या लड़का है, और बोलती है इससे तो बहुत मजा आएगा। तो साला मुर्गा जानबूझकर खूब छपरीगिरी करने लगता है मुझसे कोई स्मार्ट? तभी ये बतख इस मुर्गे को बोलता है, मालिक कि एक छपरी मुर्गा तेरी फूलमती को फंसा रहा है। तो मुर्गा दौड़कर जाके छपरी मुर्गे से भिड़ जाता है। तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद को गलत बोल। अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच। लेकिन इसको फिर बतख जाता है। उठा के पटकूंगा। तो इसको भी। साले कुत्ते। मुर्गा और बतख जाके एक धमाकेदार प्लान बनाता है। बतख को बोलता है, तुम ये लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनकर मुर्गियों को पकड़ना और मैं सबको बचा लूंगा, फिर फूलमती मेरी हो जाएगी। लेकिन छपरी मुर्गा सब सुन लेता है। बवाल चीज है बे। फिर बतख लोमड़े का कॉस्ट्यूम पहनता है, पर इधर एक असली लोमड़े से मुलाकात हो जाता है। बतख सारा का सारा प्लान लोमड़े को बता देता है, लेकिन इस प्लान में लोमड़ समाज को कुछ फायदा न दिखने के कारण बतख को उठा के पटक कर बिना साबुन के धो देता है। ये मुर्गा बहुत टेंशन में था। मगर क्यों? क्योंकि इसका फूलमती एक छपरी मुर्गे के प्यार में पड़ गई थी। साले को छोड़ूंगा नहीं। चल। बात। ये मुर्गियाँ ब्यूटी पार्लर में जाके खूब मेकअप करने लगती हैं। क्योंकि ये मुर्गियाँ गाना सुनते हुए खूब अंडा देती हैं। मुर्गा और बतख बैंड बजाते हैं। तभी एक गिद्ध अपना फटफटिया से आता है और मुर्गियों को डांस करते हुए देखता है, तो इसको चिकन खाने का मन करता है। तभी ये अपना झोपड़ी को ब्यूटी पार्लर में बदल देता है। गजब। और खुद मेकअप वेकअप पोत कर मुर्गी बन जाती है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? फिर मटकते हुए बाहर आता है और मुर्गे को अपने हुस्न के जाल में फंसाता है। कोई हमें भी पटा लो। साला मुर्गा तो फट से पिघल जाता है। तो गिद्ध फिर तो मुर्गा उसके प्यार में पगला जाता है। मैं पागल हूँ। बाबू। और इधर मुर्गी सब ब्यूटी पार्लर की तरफ भागती है और अपने ऊपर मेकअप लगाने चालू करती है। इधर ये काली बतख तभी गिद्ध मुर्गा को अंदर धकेल कर बंद कर देती है। गिद्ध अपने असली रूप में आता है, तो बतख उसे देख के उसके पीछे दौड़ती है। फिर उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते घूम के गिद्ध को। साले को छोड़ूंगा नहीं। गिद्ध नीचे धड़ाम से गिरता है तो और ऊपर से बतख। खत्म। साला गिद्ध बतख को खाने की कोशिश करता है, तो उसका चोंच बांध देता है और पटक पटक कर कपड़े जैसा धोता है। बाप रे। फिर उसको हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देता है। तो गिद्ध का हालत। फिर बतख सभी मुर्गियों को ब्यूटी पार्लर से बाहर निकालती है, लेकिन मुर्गियां तो स्टाइल मारते हुए चलती हैं। और इधर मुर्गा पट्टी वट्टी बांध कर चल रहा था, इसलिए मुर्गा का काम बतख को ही करना पड़ती है। ये चाचा बैठे बैठे बत्तख को उल्लू बनाते हैं। बवाल चीज है बे। और बत्तख उनसे दाना लेकर जमीन में गाड़ देता है। छीन टपाक डम डम। और कुछ ही देर में वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ निकल जाता है। ये कैसे हो गया? और पेड़ जबरदस्ती उसे लिफ्ट में बैठाकर इधर उधर घुमाकर ऊपर फेंक देता है। हेलो। फिर बत्तख अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अंदर घुस जाता है और अंदर उसे एक सोता हुआ दानव दिखता है।
तो बत्तख उसे जगाने की कोशिश करता है। उठ जा, उठ जा। फिर पुंगी बजाता है। फिर उसकी आंख खोलकर देखता है। क्या माल है यार। और अंदर घुसकर मस्ती करने लगता है तो वहां भी पीट जाता है। मेरे दिल में बहुत यह बत्तख अपने जवानी के किस्सों को याद कर रहा था। अगर अपनी जवानी का सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लगे। दरअसल एक बत्तख को आसमान से टपक कर अंडा मिलता है, जिसे वह घर में ले जाकर उसकी जांच करता है। घर और अंदर अपने ही प्रजाति के प्राणी को देखकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और अंदर से एक छोटा सा बत्तख निकलता है, जो साला निकलते ही बड़े वाले को ढंग देता है। हेलो।